my dear students. Welcome to the next class of Arbitration and Conciliation Act 1996. And here we have another section after section 30, that is section 31. बच्चे, I hope you are understanding each and every concept of this Arbitration Act very clearly. बहुत ही important act है. आपके next coming judicial exams में सब में Arbitration and Conciliation Act आएगा ही आएगा. सो मेक इट अ पॉइंट कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आपको टिप्स पर होना चाहिए. इसका कोई भी सेक्शन, कोई भी क्लोज, कोई भी प्रोविजन आपको स्किप नहीं करना है. एंड दिस सेक्शन 31 इज इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको एक अवार्ड जो आर्बिट्रेशन के थ्रू पास किया जाता है उसकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हाउ इट इज पास्ड, व्हाट इट्स इफेक्ट ऑन द पार्टीज and what are the requirements for the valid award should be there. So keep it in mind. And this section 31, basically in this section, this session we will see form and the content of award. Okay, what's the form of this award and major content. So let's start today's session. What it says, after the hearing, जब दो parties के बीच में hearing चल रही होती है, the tribunal passes his dash which is known as the award. ट्रिब्यूनल अपनी क्या पास करती है? जजमेंट. राइट स्टूडेंट्स, अपनी जजमेंट जो कि एक एडजुडिकेशन ऑर्डर के थ्रू पास की जाती है. तो जजमेंट पास करने के बाद उस जजमेंट को क्या बोला जाता है? अवार्ड. अवार्ड, देखिए, जो कोर्ट से जजमेंट पास होती है दैट इज ऑर्डर और डिक्री, बट व्हाट इज पास्ड थ्रू अ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल से पास होती है उसको हम बोलते हैं अवार्ड. राइट. देन फर्दर व्हाट इट सेज, although the award had been made by the arbitrators के थ्रू दिया जाता है, बट जो एक वैलिड अवार्ड होता है उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है. ओके, एंड दोज रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज. आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है. द वेरी फर्स्ट इज मस्ट कंफर्म टू सबमिशन. जो हमारी आर्बिट्रल अवार्ड है दैट मस्ट बी कंफर्म टू सबमिशन. मींस पार्टीज ने जब आर्बिट्रेशन के पास जब डिस्प्यूट सबमिट करवाया, मैटर को लेकर आए, तो वो मैटर एक कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू सबमिट किया गया. व्हाट दैट प्रोसीजर इज, एन आर्बिट्रेटर हैज नो अथॉरिटी टू आर्बिट्रेट. किसी भी आर्बिट्रेटर के पास वो अथॉरिटी नहीं होती है. किस चीज की अथॉरिटी? टू आर्बिट्रेट दैट मैटर विच इज नॉट सबमिटेड टू हिम. जो उसके पास सबमिट ही नहीं किया गया पार्टीज के द्वारा, वो मैटर एक आर्बिट्रेटर कैसे एडजुडिकेट कर सकता है? तो ही कैन नॉट आर्बिट्रेट दैट. नेक्स्ट, हेंस एन अवार्ड विच इज डैश द सबमिशन विच इज आउटसाइड. जो मैटर सबमिशन के बाहर का है, आउटसाइड द सबमिशन, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? वॉइड. एंड इफ वॉइड पार्ट को आप मिक्सअप करते हो रेस्ट जो अदर अवार्ड है और ये एक सेपरेट नहीं किया जाए, वॉइड पार्ट और वैलिड पार्ट अगर सेपरेट नहीं हो सकता है तो पूरा ही अवार्ड क्या होता है? वॉइड ऑल टुगेदर. दैट इज कंप्लीट अवार्ड इज वॉइड ऑल टुगेदर. जैसे आपने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अदर एक्ट्स में किया गया है कि जब आप एक मैटर को एक दूसरे मैटर के साथ मिलाते हो और उसमें एक इनवैलिड पार्ट होता है, एक वैलिड पार्ट, तो इनवैलिड पार्ट अगर वैलिड से अलग नहीं होगा देन होल द थिंग इज इनवैलिड. सेम वे हियर, आउटसाइड सबमिशन से कोई भी मैटर आता है वो वॉइड होता है, और वॉइड को जब आप किसी वैलिड के साथ मिक्स करोगे तो वो वॉइड ही कहलाएगा. सो सच एन अवार्ड जो होता है इज लायबल टू बी सेट असाइड. आप उस मैटर को सेट असाइड कीजिए. आई हैव रिटन हियर रॉन्ग, दैट इज असाइड. ओके, ये क्या है? असाइड, नॉट असाइन, सेट असाइड. आफ्टर देन द नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सर्टेन. द फर्स्ट थिंग हो गई बच्चे, सबमिशन थ्रू होना चाहिए. देन इज इट मस्ट बी सर्टेन. सर्टेन का मतलब जो अवार्ड पास किया गया है दैट मस्ट बी सर्टेन इन इट्स डैश पर्टिकुलर्स, इन इट्स ऑपरेटिव. मीन्स जब वो अवार्ड ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन में आएगा तो वो एक सर्टेन मैटर्स पर हो. एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अवार्ड में ये आर्बिट्रेशन ने कहा है और इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, परेशानी नहीं आ रही है. नेक्स्ट इज an award may be referred back to an arbitrator.
आप किसी भी अवार्ड को बैक कर सकते हो, किसको, आर्बिट्रेटर को दे सकते हो, वेयर इट इज डैश एंड इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। कोई भी अवार्ड अगर आपको ऐसा लग रहा है जो कि सर्टेन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, मींस इनडेफिनेट है या फिर इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, दैट कैन बी रेफर्ड बैक टू द आर्बिट्रेटर टू मेक इट इन अ क्लियर टर्म्स। Okay, then the third requirement is it must be consistent and not vague. कंसिस्टेंस होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, वेग कोई फेकनेस नहीं होनी चाहिए, but it must be certain. So an award that is directing the parties to do one of the two things, अगर पार्टीज को किसी अवार्ड के थ्रू दो ऑल्टरनेटिव्स में से, ऑप्शंस में से कोई भी चीज करने को बोली गई है, एंड वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव उनमें से कैसा है, वॉज अनसर्टेन, मीन्स आपको नहीं पता कि उसमें क्या बात की गई है क्या नहीं, दैट इज अनसर्टेन एंड इम्पॉसिबल लग रहा है, बट द अदर ऑल्टरनेटिव इज सर्टेन एंड पॉसिबल, वो सर्टेन भी है, पॉसिबल भी है और पार्टीज कर भी सकती हैं, तो वो अवार्ड क्या कहलाया जाएगा, दैट अवार्ड इज वैलिड, वो कंप्लीटली वैलिड भी है एंड बाइंडिंग भी रहेगा पार्टीज पे, दे कैन फॉलो दैट। अगर उनको दूसरा ऑप्शन अनसर्टेन या ऑल्टरनेटिव इम्पॉसिबल लग रहा है, दे कैन मूव टू द सर्टेन वन, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज बचे, the award should be consistent in all terms. Students, you have to understand that कि award जो होना चाहिए that is consistent. अगर कोई भी inconsistency आती है, and inconsistent award is as dash as an uncertain one. एक इनकंसिस्टेंट अवार्ड जिसमें कोई भी बात सर्टेन या श्योर नहीं है, वो उतना ही बैड होता है जितना कि एक अनसर्टेन अवार्ड होता है, इज एज बैड एज एन अनसर्टेन अवार्ड, राइट। The fourth requirement is it must be capable, complete and final. अवार्ड खुद में एक कंप्लीट अवार्ड हो, कंक्लूजन के साथ दिया गया हो, फाइनल हो, उसमें फर्दर और कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर करना बाकी ना रहा हो। तो आर्बिट्रेटर की ड्यूटी बनती है दैट ही शुड फाइनली डिस्पोज ऑफ द मैटर, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करे, एंड नोट लीव इट अ डैश ऑफ द वे, और उसको कैसे भी किसी भी तरीके से उसको कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए, राइट। इट मस्ट बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। The next thing is, it is the duty of the arbitrator. Arbitrator की क्या ड्यूटी बनती है, to record his dash of facts. अपने जितने भी उसके रिकॉर्ड है, जो भी उसने निकाला है through his findings, record of findings, that must be based on the evidence. जो उनके पास एक साक्ष्य आया है, उस साक्ष्य के अनुसार, एविडेंस के अनुसार उस अवार्ड को दिया गया हो, एंड फैक्ट्स मस्ट बी डैश इन द अवार्ड इटसेल्फ। जो भी फैक्ट्स के, जिस भी कंक्लूजन पर आर्बिट्रेटर आया है, एविडेंस के थ्रू वो उसको रिकॉर्ड करना है, ये बताना है कि मैं इन एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं, रिकॉर्डेड इन द अवार्ड इटसेल्फ। Fine. So these are the certain requirements of any award that must be surely to be fulfilled to get a valid award. Right, bache? I hope you understood it, and stay tuned for the next session, students. Till then, keep reading, keep watching, keep sharing. Thank you.